नमस्कार साथियों, एक बहुत ही विशेष चर्चा आपके साथ में करने वाला हूं। देखो, जब मैं आपको छठी से 10वीं तक की किताबें करवा रहा था तब मैं आपको बार बार बोल रहा था कि बीएसटीसी के लिए आप लोग नया जीके मत पढ़ना, मत पढ़ना, मत पढ़ना। कुछ लोगों ने आपको बहकावे में लिया और नई किताबें काफी सारे बच्चों को रटवा दी इन्होंने। भाई साहब, जब मैं छठी से 10वीं की किताबें करवा रहा हूं ना पिछले 2-3 महीनों से, तो बच्चे, मुझे भी कई बच्चे मिलते तो बोलते कि सर वो नए जीके का बोल रहे हैं, वो नए जीके का बोल रहे हैं। मैंने उनको एक ही बात बोली कि आप छठी से 10वीं तक की किताबों को पढ़ें, जीके के प्रश्न उनमें से ही आने वाले हैं। और जब ये पूरा का पूरा मामला बच्चों ने देखा तब बच्चों के बाद दिमाग में आ गई कि जो बात बोली थी वो एकदम सत्यता के साथ में बोली थी, और उसका प्रमाण आज हर एक प्रश्न के साथ में उपलब्ध है। हर एक पेज में, हर एक लाइन में जो किताबें पीछे मैंने आपको एनसीईआरटी, ये राजस्थान बोर्ड की और एनसीईआरटी की जो करवाई है छठी से 10वीं तक की, उनमें से हमारा राजस्थान की किताब में से छठी, 7वीं, 8वीं में राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान का इतिहास, उनमें से सारी की सारे प्रश्न जो है ना एज इट इज लाइन में से, एक एक लाइन में से उठे हुए हैं। छठी क्लास में से कौन कौन से प्रश्न आए हैं, आगे भी, ये इस पेपर की बात नहीं, आगे जो भी करंट में पेपर होने वाले हैं उनमें भी ऐसे ही आते रहेंगे। ध्यान दे लेना अभी भी आप। देखो, छठी क्लास में से प्रश्न आया, क्या प्रश्न दिया भाई, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान में है? राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? तो ये किताब में दिया हुआ था, राजस्थान थार का मरुस्थल, प्री बीएसटीसी में 2024 में आया कि राजस्थान के पश्चिम भाग में विशाल थार का मरुस्थल फैला हुआ है, पश्चिम भाग में। तो ये उत्तर आपके सामने रख दिया ला करके। समझ में आ गई होगी बात। दूसरी बात देखो आगे, एक ये कुंभा का ग्रंथ था, मैं वो आपको करवा के जा चुका था, ये थोड़ा ऐड करना मैं भूल गया। कुंभा का ग्रंथ उसमें से ही आया हुआ है, कुंभा में से ही। राजस्थान का इतिहास जो किताब है उसमें से कुंभा का प्रश्न ये आया हुआ है, ठीक है ना। दूसरा देखो, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है दक्षिण पश्चिम से, ये देखो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य में लगभग 9% भाग में अरावली विस्तृत है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में, छठी क्लास के प्रश्न है ये। आगे फिर देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? तो भाई किताब में दिया हुआ होगा, राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। ये लो 11.26 दिया हुआ है इसमें। सीधे सीधे ही प्रश्न दिए हुए हैं भाई, सीधे सीधे लाइन ही उठा करके आपको दिए, कुछ नहीं करना था। अगर आप पीछे की क्लासेज मेरी पढ़ते ना ढंग से, जो मैंने आपको करवा रखी है छठी से 10वीं तक की किताबें यूट्यूब पे करवा रखी है सारी, ठीक है ना। यूट्यूब पे जो किताबें मैंने करवा रखी है, अगर आप उनको मन से एक बार ही देख लेते तो सारे प्रश्न आपके सही हो जाते, ठीक है ना। आगे देखो भाई, देखो राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किन में छप्पन का मैदान स्थित है? मैं बार बार आपको कह के जा चुका हूं, जब मैं मई नदी आपको करवा रहा था, मई नदी के साथ साथ छठी क्लास की किताब जब करवा रहा था, तब मैंने आपको कहा था कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, ठीक है ना, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में ये छप्पन का मैदान, छप्पन नदी नालों का समूह छप्पन का मैदान आपका कहलाता है। तो ये छठी किताब में से देखो, छठी क्लास की किताब में से आपके जो प्रश्न सीधे सीधे आए थे। 7वीं क्लास की किताब में से कौन से प्रश्न आपके लिए गए बेटा? देखो जरा, देखो 7वीं क्लास की किताब में से आपके जो प्रश्न आपको बताए गए, इन्होंने बताया था, कहा था, देखो निम्नलिखित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? मिर्जा राजा, देखो शाहजहां ने 1639 में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी भाई। किसको उपाधि दी थी? जयसिंह को। और औरंगजेब ने जयसिंह के दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध अभियान में भेजा था। ये चीजें आप क्यों भूल रहे हो? एक लाइन से दो दो प्रश्न आ रहे हैं, देखो एक लाइन से दो दो प्रश्न आपके आ रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से क्लास देख लेते विश्वास करके, तो आपका एक प्रश्न गलत नहीं होता बेटा, एक लाइन गलत नहीं होती आपकी। आगे देखना,
अभी तो ये तो शुरुआत है भाई। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं? क्यों गलत करोगे आप? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन जैसलमेर जोधपुर, दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं। क्यों ज्यादा बात करेंगे अपने? सीधे सीधे ही प्रश्नों के उत्तर आपके लाइन वाइज दे रखे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लेते ना, थोड़ा तो विश्वास कर लेते आप लोग। एक प्रश्न गलत नहीं होता आपका। आगे देखो, संप सभा की स्थापना, अरे मैं कई बार इस किताब में भी 7वीं वाली में भी बता चुका हूँ, और जब मैंने जनजातीय आंदोलन आपको करवाए हैं ना, तब भी मैं ये बात आपको ठोक के कह चुका हूँ कि संप सभा की स्थापना 1883 में गोविंद गुरु ने की थी। ठीक है ना? देखो, संप सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? भाई गोविंद गुरु ने की थी, गोविंद गुरु गिरी ने की थी, गोविंद गुरु ने की थी संप सभा की स्थापना। संप का मतलब एकता वाली सभा की स्थापना 1883 में की थी गोविंद गुरु ने। आगे देखो क्या करेंगे बताओ। बाजरा के उत्पादन में राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ठीक है ना? भारत में के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बाजरे के उत्पादन में, उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। क्या कहोगे बताओ अब इसको आप? क्या कहोगे आप? बीएसटीसी में 87 नंबर प्रश्न आया हुआ है ये, एकदम ही सीधे सीधे प्रश्न ठोक दिए। हमें क्या पता था कि गुरुजी ऐसे प्रश्न आ जाएंगे। ये प्रश्न आ गए, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला आपका। हमारा राजस्थान कक्षा 8 वाली और देखो, देखो आपको क्या प्रश्न दिए हुए होंगे। ये देखो भाई, 22 बीएसटीसी में भी और 24 बीएसटीसी में भी। ये टेबल जो मैंने जब आपको करवाई ना, 6 सैनिक छावनियां, सीधा सीधा ही पड़ा हुआ है। 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी, हर प्रश्न आता, हर पेपर में प्रश्न आता है यहाँ से। तो क्यों नहीं आएगा बीएसटीसी में? क्यों आपने लोगों की बातों पे विश्वास कर लिया जो आपको नए जिले पढ़ाए जा रहे थे? थोड़ा तो सोचते। ये लो, कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी? नहीं थी सैनिक छावनी। देखो, नीमच है, नीमच है, देवली है, देवली है, नसीराबाद है, नसीराबाद है, तो शाहपुरा कहाँ से होगी भाई? सैनिक छावनी नहीं थी। ठीक है ना? ये 22 में भी, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी, और बीएसटीसी में भी आया हुआ है। 2 3 3 4 बार आया हुआ बीएसटीसी में। तो यहाँ से अब की बार क्यों और क्यों नहीं आएगा? आएगा। ठीक है ना? आगे देखो, नई लाइन में देखो, ये लो, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया भाई? राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में, ये लो, लाखेरी में खोला गया। तो हम क्यों कहीं भागे फिरेंगे जब सीधा सीधा प्रश्न आपको दे रखा है? ठीक है ना? हमें जब सीधा प्रश्न ही दे दिया, एक लाइन दे दी, तो हम क्यों भाग रहे हैं? मैंने किताब आपको इसीलिए तो करवाई थी कि आपके प्रश्न जो है ना वो गलत ना हो एक ही। ठीक है ना? जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की महिला साक्षरता दर क्या थी? ये लो, जबकि महिलाओं में साक्षरता दर 52.12%, 52.12%। अरे पढ़ तो लेते थोड़ा सा। ठीक है ना? थोड़ा सा तो पढ़ लेते। पुरुषों की साक्षरता आगे ये पूछ लेंगे कहीं ना कहीं, अब फिर मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, या फिर ये पूछ लेंगे। तीन तो मूल प्रश्न है, क्यों नहीं पूछेंगे बताओ? पूछ लेंगे ये तो फिर से। ठीक है ना? राज्य की कुल साक्षरता, पुरुषों में साक्षरता और महिलाओं में, ज्यादातर यही पूछते हैं, सबसे ज्यादा यही पूछते हैं। पूछेंगे, ध्यान दे लो, पूछेंगे बिल्कुल। महिलाओं की साक्षरता, जिलों का भी पूछ सकते हैं, मैंने आपको हर एक जिला करवाया हुआ भी है, तो आप ध्यान दो भाई। ये लो, 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? देखो कहां से आरंभ, राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। क्यों भागेंगे कहीं? क्यों भागेंगे कहीं? क्यों भागेंगे कहीं? पहली लाइन में से देखो, मैंने आपको उस टाइम बहुत कहा है, पहली लाइन में से प्रश्न आया हुआ है। निम्नलिखित में किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था? देखो तो भाई, ये विजय सिंह पथिक के समाचार पत्र, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी,
राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी तो राजस्थान ज्योति। अरे सीधे ही उत्तर पड़े हुए हैं अपने बेटा। आगे देखो, ले राजस्थान में किस किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? साधु सीताराम दास, बिजोलिया किसान आंदोलन, रामनारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन, भोजी लंबरदार गड़साना किसान आंदोलन, ले चौधरी यासीन खान मेऊ किसान आंदोलन। भोजी लंबरदार तो भरतपुर का अभी पीछे भी आया हुआ है, मैं जब किसान आंदोलन करवा रहा था इसी में भी है ये। इस चैप्टर में राजस्थान के किसान आंदोलन जब हम इस किताब के पढ़ रहे हैं ना, तब इस चैप्टर में ये दिया हुआ है कि भोजी लंबरदार भरतपुर किसान आंदोलन में है, गड़साना तो गंगानगर का किसान आंदोलन है भाई, ठीक है ना। सीधे सीधे ही प्रश्न आपको दे रखे हैं, ये लो भोजी लंबरदार भरतपुर किसान आंदोलन में, भोजी लंबरदार भरतपुर किसान आंदोलन, ठीक है ना। भरतपुर किसान आंदोलन भोजी लंबरदार है आपके, ठीक है ना। मेव किसान आंदोलन आ गया आपका, ये लो, ठीक है ना। और ये प्रश्न देखो, अब स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। रूपा जी धाकड़ बेंगू, ये प्रश्न एक बार थोड़ा देखने वाला है। विसागर मलगोपा जैसलमेर सम्मिलित नहीं है। नानक जी भील, डूंगरपुर बांसवाड़ा, प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा, सही है, कुंवर प्रताप सिंह बारठ। और रूपा जी कृपा जी धाकड़, रूपा जी धाकड़ कृपा जी धाकड़ बेंगू, ये एक बार प्रश्न देखने वाला प्रश्न है, इसमें ऑप्शन कोई गलत लग नहीं रहा है, ठीक है ना। ये प्रश्न हो सकता है एक आधा। आगे देखो, राजस्थान का इतिहास, लो भाई, बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? बम नृत्य भरतपुर अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। पहली लाइन, पहला प्रश्न, इसमें अलवर भरतपुर, इसमें भरतपुर अलवर, ठीक है ना। दूसरा देखो, राजस्थान में निम्न में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं? अरे भाई मैंने पढ़ाया है आपको, क्यों नहीं करोगे आपसे? ये प्रश्न जिसने सही कर दिया था ना, जिसने ये प्रश्न सही कर दिया था वो एक एक्स्ट्रा नंबर ले रहा था, हर कोई सही नहीं कर रहा था। मैंने उस समय भी आपको बताया था कि ये प्रश्न आएगा तो केवल अच्छे तरीके से पढ़ने वाला ही सही करेगा। राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं? झालावाड़ में सबसे प्रसिद्ध कोलवी गांव की प्राचीन बौद्ध गुफाएं, तो पढ़ देना, कर देना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ये लो 63 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के, अब चैत्र महीना है, कोई ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। और ये तो माता रानी का प्रश्न कोई शायद ही गलत करेगा। चूहों का मंदिर, करणी माता मंदिर, दुनिया भर में चूहों के लिए अपनी विशेष पहचान बनाने वाला मंदिर, ठीक है ना। आगे देखो, ये तो शायद सभी का सही होगा। किस कला में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार, बेटा बहुत बार मैंने आपको करवाया है, फड़ चितेरे थे श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी दोनों। श्रीलाल जोशी प्रमुख फड़ चितेरे थे भीलवाड़ा के। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग, अच्छा सॉरी, ये प्रश्न आपका आ गया, चित्तौड़ के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये लो, सेकंड ग्रेड में भी प्रश्न आया हुआ है ये बहुत बार, ठीक है ना, बहुत बार। आरएस में भी आया हुआ है ये प्रश्न, बहुत बार आया हुआ है। चित्तौड़ के दुर्ग का निर्माण, मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रखा, उसी का परिवर्तित रूप चित्तौड़ है, ठीक है ना। मेवाड़ के गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मानमोरी को पराजित कर, ये हारित ऋषि के आशीर्वाद से इनको पराजित किया था मानमोरी को, और बप्पा रावल ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था इस दुर्ग पर। किस शासक के इसमें प्रसिद्ध शिल्पी मंडन मिश्र का राजस्थान में आगमन हुआ था? ये लो, मंडन मिश्र किसके दरबारी कवि थे? आप ही देखो, इनका शिल्पी मंडन था, और शिल्पी मंडन किसके दरबार में था? तो राणा कुंभा के दरबार में। ये जो पीछे के प्रश्न जो आए हुए ना कुंभा के, वो है ये
आगे देखो बेटा, राजस्थान के निम्नलिखित में से नृजातीय समूहों में से कौन सा प्रमुख चरी नृत्य प्रस्तुत करता है? चरी झूमर आदि गुर्जरों के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? गुर्जरों के द्वारा। सारे प्रश्न आपके एक एक लाइन 6ठी से 10वीं तक की किताबें हैं, रट लो, चूक मत जाना, रट दो आप इनको। अभी जिलों पे विशेष कमेटी बनाई है, 15-20 दिन में, एक कल की रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, 15-20 दिन बाद में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि जिले कौन कौन से रखने हैं। छोड़ो नई किताबों को, एक बार पहले पढ़ो ये आप, चरी झूमर आदि गुर्जर है। आगे देखो, राई बूढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? राई स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु का प्रतीक होती है। गौरी नृत्य का पात्र बूढ़िया होता है, पात्र बूढ़िया होता है। पृथ्वीराज रासो, अरे भाई ये तो किताब कमाल ही कर गई। पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने लिखी। रासो मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता का वर्णन हो, उसे रासो कहते हैं। देखना, रासो ग्रंथों में चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो। ले आगे देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये लो भाई, झालावाड़, झुंझुनू, शेखावाटी, अलवर, मेवाती, भरतपुर, ढूंढाड़ी। ये लो, मेवाती मेव क्षेत्र, अलवर, भरतपुर आ गया, ठीक है ना। हाड़ौती, ये हाड़ा राजपूतों से संबंधित है, हाड़ौती बोली जाती है, झालावाड़ का ये क्षेत्र आ जाएगा। आज कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ का क्षेत्र हाड़ौती है, ठीक है ना। आगे ये शेखावाटी में झुंझुनू आ गया, शेखावाटी में झुंझुनू आ गया। और आधुनिक राजस्थान में ये ढूंढाड़ी क्षेत्र है, तो भरतपुर में ढूंढाड़ी क्षेत्र आपका नहीं है। आगे देखो, पुस्तक और उसके लेखक, ये है हरि केली, सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। रसिक प्रिया, आनंद विलास, ठीक है, ये आप और देख लेना एक बार थोड़ा सा भाई, ठीक है ना। तो ये आपकी जो हो गई किताब, 10वीं तक की जो किताबें थी ना बेटा, वो आपकी कंप्लीट इसमें हो जाती है। तो सारे विद्यार्थी अच्छे तरीके से 6ठी से 10वीं तक की किताबों का अध्ययन कर दो भाई, और सारे प्रश्न जो है वो आपके सही हो जाएंगे आने वाले पेपर में। धन्यवाद, नमस्कार। जानकारी कैसी लगी आप बताना बेटा। जय हिंद।